आप लोग भी क्या करिए, भारत के किसी उच्च पद पर जाकर के बैठिए। एक बार हुआ क्या कि एपीजे अब्दुल कलाम कर रहे थे डिफेंस की तैयारी, डिफेंस सेना में जाने के लिए, एनडीए का एग्जाम देने के लिए, सीडीएस का एग्जाम देने के लिए कहाँ गए? देहरादून। देहरादून में क्या है? डिफेंस की एकेडमी। और वहीं पर क्या है? वहीं पर उसका सेंटर है, पूरा हब है। और वो एग्जाम देने के लिए कहाँ गए? देहरादून। उनके पास कुछ नहीं था, कुछ भी पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी बहन के जेवर को गिरवी रख करके वो कहाँ गए थे? एग्जाम देने के लिए। और वहां पर उनको पता चला कि वो क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो बहुत ही क्या हो गए? परेशान हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ। वो उनको अब ये लग रहा था कि अब हम करेंगे क्या, अब हमारा जीवन कैसे चलेगा, क्योंकि वो बहुत ही एक सामान्य परिवार से आते थे, मल्लाह के बेटे थे, बहुत ही सामान्य परिवार से वो आते थे। और वो क्या करने जा रहे थे? आत्महत्या करने जा रहे थे। बैठ जाइए आप। वो आत्महत्या करने जा रहे थे, मरने जा रहे थे। उन्होंने ये सोचा था कि अब हम क्या करेंगे? मर जाएंगे। हम क्या करेंगे जी करके? हमारे पास पैसे, उनके पास पैसे नहीं थे वापस घर जाने के लिए। और देहरादून, उत्तराखंड, हरिद्वार, ये सब क्या है? देवों की भूमि है। वहीं पर जहाँ पर वो आत्महत्या करने जा रहे थे, वहीं पर उनकी मुलाकात किनसे हुई? एक संत से हुई, साधु से हुई, महात्मा से हुई। वो महात्मा उस बच्चे को देख करके समझ गई कि बहुत ज्यादा परेशान है, इसके बारे में जानना चाहिए। उसने, उन महात्मा ने क्या किया? एपीजे अब्दुल कलाम को अपने पास बुलाया। जब उन्होंने अपने पास बुलाया, उनसे पूछा, एपीजे अब्दुल कलाम रोने लग गए। बोले कि हमारे घर के, हमारे परिवार की, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम फिर से अब कुछ कर सकें। अब हमसे फिर से कुछ नहीं हो पाएगा। हमारे पास जो कुछ भी था, हमने क्या किया? उसको गंवा दिया। और हम अपनी बहन के जेवर को गिरवी रख करके आए थे यहाँ पर एग्जाम देने के लिए, और हम यहाँ पर क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए। अब हमारे पास मरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। महात्मा ने उनसे कहा, एपीजे अब्दुल कलाम से, जो भारत के राष्ट्रपति बने, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, जिन्होंने मिसाइल की खोज कर दी, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा, उन महात्मा ने उस मिसाइल मैन से कहा, उन्होंने कहा कि यदि आपका सिलेक्शन इस छोटे से पद के लिए नहीं हुआ है, तो इसका मतलब जो ऊपर ईश्वर है वो आपको किसी बड़े पद पर देखना चाहता है। और उन्होंने अपने पास से पैसे दिए, उनको खिलाया पिलाया, और उनको क्या कर दिया गया? भेज दिए कि जाइए घर। और आपका निश्चय, आपका ये जो चयन है, ईश्वर ने किस लिए किया है? बहुत ही बड़े पद के लिए किया है। और बाद में चल करके वो भारत के राष्ट्रपति बने। बाद में चल करके उन्होंने किसकी खोज की? किसका आविष्कार किया? मिसाइल का। तो क्या वो हार जाते, थक जाते? अगर वो आत्महत्या कर लेते तो वो इस पद पर पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। उन्होंने क्या किया? एक बार फिर से मन लगाया, फिर से एक बार उन्होंने क्या की? पढ़ाई की, कोशिश की। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, निरंतर कोशिश कर रहे हैं, आप एक बार क्या होंगे? जरूर सक्सेस होंगे। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये करके क्या करेंगे, ये करके क्या करेंगे, आप छोड़ते जाएंगे सब कुछ, समय पे छोड़ते चले जाएंगे, तो समय एक दिन ऐसा है कि समय भी आपको क्या कर देगा? पीछे छोड़ देगा। मैं कई बार पंक्तियों को बोलता हूँ कि दिन बदल जाएंगे, तुम बढ़ो तो सही। दिन बदल जाएंगे, तुम बढ़ो तो सही। एक लड़ाई स्वयं से लड़ो तो सही। कौन कहता है कि मंजिल नहीं आएगी? मन से एक बार फिर से पढ़ो तो सही। जिस प्रकार एपीजे अब्दुल कलाम ने मन से एक बार फिर से पढ़ा था, फिर से उन्होंने तैयारी की थी, फिर से वो लगे थे जहां पर उनके पास कुछ भी नहीं था, और उनके लगने के बाद, मन से पढ़ने के बाद
वो फर्श से कहाँ पहुंच गए थे, अर्श पे पहुंच गए थे, भारत के सर्वोच्च पद पे, और ऐसे पद पर पहुंचे थे कि वो चाहे जो कुछ भी कर सकते हैं। तो हम आपको भी क्या करनी है, इतनी ही मेहनत करनी है। आपके माता पिता अगर आपको पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करके आपको किसी न किसी तरह भेजते हैं, फीस देते हैं, और आप लोग पढ़ते हैं, उसका आप लोग गलत उपयोग मत करिए। उम्र है, उम्र के साथ खेलिए कूदिए, खूब इंजॉय करिए, लेकिन अपनी पढ़ाई से ध्यान मत भटकाइए। आप अपने मन में एक टारगेट सेट